जय श्री राम दोस्तों। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम आपको घर के अंदर का किसी भी स्थान पे धन उपस्थित है या किसी शक्ति के साथ बैठी हुई है, उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो चालू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो के जरिए आपके पास जितनी भी हमारी ज्ञान आ रही है, यह सिर्फ आपके जानकारी हेतु है, अथवा ये मंत्र संत्र यानी तंत्र को और यंत्र को अगर आप किसी प्रकार अपने जीवन में उपयोग ला रहे हैं तो किसी विद्वान पंडित अथवा अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें, नहीं तो किसी प्रकार का होने वाली हानि हम और हमारे चैनल कोई जवाबदारी नहीं है। तो चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब तक आप शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे आपने अपने चारों दिशा में अत्तर वगैरह डाला और फिर उनसे प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद आप जब सो गए तो यह अनुभूति आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, लास्ट 7 दिन के अंदर ही आपको इनका आगमन होगा। अगर वो शक्ति आपसे जल्द से जल्द संपर्क करने चाहती है तो अगर वह शक्ति आपसे जल्द से जल्द संपर्क करना चाहती है तो पहले रात में ही आपको अनुभूति होना चालू हो जाएगा और वह आपके सपने में आकर अपना साकार रूप दिखाते हुए आपको आगे का मार्गदर्शन करेगी। जैसे आपको सपने में आई, सपने में आके आपको जैसे मान लीजिए आप अपने घर में दीपक वगैरह जो जलाए हो, आपको किसी एक कोने में, आपके घर के ही किसी एक कोने में वह धन पूर्ण रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यह सब सपने के माध्यम से होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, सपने के माध्यम से ही होगा। आपके घर में किसी भी कोने में वह धन उपस्थित होगा। अब वह धन जो आपको किसी भी कोने में दिख रहा है, वह धन के समीप कोई ऐसी शक्ति बैठी होगी जो आपसे वार्तालाप करेगा। वह धन आपसे बात नहीं करेगा, वह धन के रक्षक अथवा जो शक्ति होगी जो धन पे बैठाया होगा वही आपसे बात करेगा। वह नाग और नागिन के रूप में भी उपस्थित होते हैं, वह एक सूक्ष्म शरीर के रूप में भी उपस्थित होते हैं, मानव शरीर में भी उपस्थित होते हैं, अथवा वह किसी जानवर के रूप में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कुत्ता, बैल, हाथी, शेर, नाग, नागिन, ठीक है। यह सब शरीर के रूप में वह उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब आपको सपने के माध्यम से वह जानवर, वह प्राणी बात करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप सपने में ही डर रहे हो और वो आपसे प्रसन्न है तो वह जानवर के रूप से परिवर्तित होकर वह मनुष्य रूप में आपके समक्ष आ जाएंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे। जिस प्रकार आप ये क्रिया किए हो उससे आप प्रसन्न वो हुए तब आपके समक्ष आएंगे, नहीं तो आपसे वह सीधा संपर्क करेंगे जिस रूप में आए होंगे और आपको यह सर्वप्रथम बोलेंगे कि आप यह जो क्रिया कर रहे हो इससे हम संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। आप यह सब धन हमसे प्राप्त करने के लिए जो ये कर रहे हो, यह धन का आप क्या करोगे यह आपसे पूछेंगे, है ना। और कुछ अपनी इच्छाओं को भी वो बताएंगे, आपसे वो भी कुछ वचन लेंगे। यह सब आपके अनुभव और सपने में उनकी शक्ति जिस हिसाब से आपको बताए, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। अब जैसे मैंने ही किसी के घर में करवाया है, उनके घर में कुछ आके कुछ शक्तियाँ ऐसी बताती हैं कि यह मैं आपको धन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब यह धन आपको क्या करोगे,
आप लेकर इतना धन क्या करोगे। तो उस हिसाब से हम अपने शिष्यों को या जजमानों को बताते हैं कि यह धन आप उनसे तभी, आपसे जब बात करें तो आपसे यह बोलिए कि हम यह वचन देते हैं कि ये धन का मैं कुंवारी कन्याओं का विवाह करने हेतु, जो गरीब कन्याएं हैं जिनके घर में विवाह करने के लिए पैसा नहीं है, हम इतने संकल्प में जैसे 1000 2000 कन्याओं का विवाह कराएंगे या 100 कन्या का विवाह करवाएंगे। उसके पश्चात जो धन बचेगा, दूसरे धन बचे हुए, इस सब धन का मतलब मैं 3 या 4 भाग करूंगा और एक भाग को इसमें डालूंगा, दूसरे भाग को मैं मंदिर में डाल दूंगा अथवा मंदिर बनवाऊंगा। मान लीजिए उस जगह पर उस सोने चांदी में या हीरे मोती में कुछ मूर्ति वगैरह उपस्थित हो, या वो स्वयं कहते हो, अगर मूर्ति उपस्थित है तो ठीक है, उसका मंदिर बनवा दीजिए। नहीं तो जो धन के उपस्थित देवी देवता अथवा कोई भी सर्प वगैरह हो, वो आपको या कोई भी जानवर हो, वो बताएगा कि आप इसका मंदिर बनवा दीजिएगा। हमारा ये वचन है कि आप इस चीज़ को, ये धन दे रहा हूँ, इसमें मंदिर बनवा दीजिएगा। ये शंकर भगवान का हो या काली माता का हो, दुर्गा माता का हो, या स्वयं का मंदिर बनवाना चाहता हो, तो वो आपसे वो संपर्क करेगा। तो उसका आप धन का दूसरे भाग में उपयोग कर सकते हैं। पहले भाग में आप कन्याओं का विवाह करवा दीजिए, दूसरे में वो मंदिर बनवा दीजिए, तीसरे भाग में आप अपने गुरु को प्रदान करिए, और जो बचे चौथा भाग, वो चौथे भाग को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन उतारने से पूर्व ही आपको वह धन, आपको किसी भी भोजन में अथवा जैसे घर में कोई प्रकार का आप पूजा पाठ करते हो, या एक साल में या 6 महीने में कोई ऐसा मुहूर्त आता हो, अच्छा मुहूर्त में आप अपने घर में बुलाकर ब्राह्मणों का भोज करवा दीजिए, कन्याओं को खिलवा दीजिए, कोई गरीब को अपने घर में बुलाकर या उसके घर पे जाके आप दान दिलवा दीजिए, खिला दीजिए, अन्न दान दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार को धन अपने जीवन में ला के उपयोग करना है। ऐसा आपको सपने के माध्यम से बोलना होगा। अब मान लीजिए सपने में ये सब याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो जब आपके दिमाग में ये जब बात फिट होगी कि आपको ये धन प्राप्त करना है और ये मेरा वचन है, तो आप जब अपने पे दृढ़ता में, विश्वास में बनाए रखोगे दिमाग में, तो बराबर आपके सपने में वो जब धन की चर्चा जब होगी तो आपके समक्ष वैसा व्यवहार होगा और आप अपने सपने माध्यम से उनके समक्ष ये सब बता सकते हो, वचन दे सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, अब ये सब आपने तो उनको बता दिया, उन्होंने आपसे पूछा कि ये धन का क्या करोगे, इस हिसाब से आपने उनको वचन वगैरह बता दिया। अब उनकी जो इच्छा होगी ये आपको जान लेना बहुत जरूरत है। ठीक है, वह आपको बता रहे हैं कि हम इनका मंदिर बनाइए, या इस धन के ऊपर ये देवता बैठे हुए, इनको पहले प्रसन्न करने के लिए आपको मंदिर बनाना है, मैं तब आपको धन दूंगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइएगा, बोलिए ठीक है, ये मैं मंदिर इनका बनवा देता हूँ। मान लीजिए अगर वो ये बोल रहे हैं, ये धन देने के लिए यह बोल रहे हैं कि ये धन दूंगा, लेकिन आपका प्राण मुझे चाहिए। ठीक है, अथवा आपके घर में आपके बच्चे का, जो पहला बच्चा हो, उसका प्राण चाहिए, या अथवा किसी भी आपके घर में जीव जंतु पाला हो, जैसे बैल, गाय, या कोई ऐसे मूल्यवान चीज है जिस पे आप अधिक प्रेम करते हो, आपकी पत्नी स्वयं, आपके बच्चे स्वयं, या आप स्वयं, वह मूल्यवान चीज आपसे वो मांगेगा, क्योंकि यह उसका संकल्प होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी अपना ही जान आपको दे रहा है। ठीक है, जैसे अब वो धन वो घर में है आपके, है ना, वो धन पे वो शक्ति बैठी हुई है, तो वो धन पे ही उसकी जान है। अगर वो धन ही आपको दे देगा तो वो रहेगा कहाँ? वो तो गया ना, वो तो अपना प्राण त्याग दिया, उसी वक्त तो छिन्न हो जाएगा, वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। आपको धन दे दिया, आप उसका लेके अपने जीवन में उपयोग करेंगे, है ना। लेकिन जब वो छिन्न हो जाएगा तब आपसे तो वो भी अपना प्रेम, जिस पे आप ज्यादा रुचि रखते हो वही चीज तो मांगेगा, जिस पे आप भी प्राण निछावर करते हो, जैसे वो भी प्राण निछावर कर रहा है। मान लीजिए उसने आपको सपने के माध्यम से, ये सब बात बता रहा हूं मैं आपको, उसने ये सब मांग रखा है ना, और आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो उनसे आप प्रार्थना करिए कि हे नाथ, हे देवी देवता, आप जो भी शक्ति हमसे ये प्रार्थना या निवेदन कर रहे हो कि हम अपने प्राण या मूल्यवान वस्तु को आप पे निछावर करें दें, तो हे नाथ हमें क्षमा करिए। हाँ, आप जिस स्थान से आए हो उस स्थान पर आप चले जाइए,
हम इस धन को लेने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हे नाथ हमें क्षमा करिए। अगर आप देने के लिए तैयार हो जो वो मांग रहा है और आपके वह निर्णय में आप उस निर्णय को ले पा रहे हो कि मैं ये चीज दे पा रहा हूँ उस शक्ति को, तो आप उनको राजी करिए, वचनबद्ध हो जाइएगा, तो आगे का मैं मार्ग बताऊंगा और वह शक्ति आपको आगे का मार्ग फिर बताएगी। तो मान लीजिए दोनों काम आपने कर लिया। अब तीसरा यही होता है, ये तो सपने के माध्यम से बताया मैंने। अब मान लीजिए जैसे रात के समय सपने में कोई तो आया नहीं, आपने इतना पूजा 7 दिन तक क्या कोई आया नहीं, लेकिन अगर आपको वह अनुभूति जो सपने माध्यम से होने वाली है, अब यह आपको रात में हो गया, यानी प्रत्यक्ष कोई आकर आपके समक्ष बैठ गया, कोई पुरुष के रूप में, कोई जानवर के रूप में, कोई सर्प आदि किसी भी जीव जंतु के रूप में आके बैठ रहा है, या हवा के रूप में, या सूक्ष्म शरीर के रूप में, या मान लीजिए ये सब शक्तियां मैं आपको पहले बता दूं, आपके समक्ष एक धुंधमला जैसे मतलब जैसे आपकी परछाई होती है, वो पूरा काले काले रूप में उपस्थित होती है, उसी प्रकार ये काले काले रूप में उपस्थित हो जाएगी। और कुछ इसकी छवि देखना हो तो हल्का हल्का आपको एक इसका आकार भी बना हुआ दिखेगा, आपको प्रत्यक्ष दिखेगा, किंतु वो साकार रूप में नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपको चश्मा लगा हुआ है और आप जब चश्मा निकालेंगे तो आपका व्यक्ति, सामने वाला खड़ा हुआ व्यक्ति भी धुंधला दिखने लगेगा। आप जो पढ़ते हो अक्षर, बुक के माध्यम से जो पढ़ते हो अक्षर, वो भी धुंधला दिखने लगता है, उसी प्रकार वो शक्ति दिखेगी आपको। अब वो शक्ति आपसे यह वार्तालाप करेगी, जो सपने में आपको बताने वाली है वह प्रत्यक्ष रूप में भी बता सकती है, ठीक है। और वो ये भी बताएगी कि मैं यह स्थान पे हूँ, मैं यह स्थान पे बैठा हूँ, मेरा यह स्थान है, यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना किया जाए, है ना, वो आपको बता देगी। वो आपको यह भी बता देगी कि हमें यह सामग्री चाहिए, इस चीज से हम संतुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे, हम आपको यह धन देने के लिए तैयार हैं और हम दे सकते हैं। अगर आप सपने के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से आपसे वार्तालाप हो, आपके समक्ष बैठी हो, आप उससे हाथ जोड़कर निवेदन करिए, ठीक है। आप संतुष्ट हो तो आप उससे वचनबद्ध हो जाइए। अब जब मान लीजिए आप वचनबद्ध हो गए, अब वचनबद्ध होने के बाद अब यह सपने के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो या आपको अनुभूति हो, आप तीसरा अनुभूति कैसे हो। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि हमारे पीछे कोई है, पर पीछे देखते तो कुछ होता नहीं है, वो दिन में भी हो या रात में हो, ठीक है। ऐसा लगे कि उस स्थान पे मैंने दीपक जलाया है और वहां पे कुछ मुझे हलचल या अनुभूति हो रही है। इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। अब मान लीजिए आपने 7 दिन तक पूजा किया, ना तो आपके सपने में कुछ आया, ना तो आपको प्रत्यक्ष रूप में कुछ आया, लेकिन आप 7 दिन के अंदर देखोगे तो आप जहां जहां दीपक जलाए हो वहां उस जमीन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब आप बैठोगे, आप 7 दिन तक लगातार यह क्रिया करोगे, अत्तर छिड़कना, दीपक जलाना, ठीक है। यह 7 दिन तक क्रिया चलेगी आपकी, मैं पहले बता रहा हूँ। 7 दिन तक आपको अत्तर छोड़ना है और प्रार्थना करना है, तो ही ये 7 दिन के अंदर ये सब क्रिया होगी और सपने के माध्यम से बताया जाएगा, है ना। अब जैसे वो दीपक जहाँ जलाए हो, घर में कहीं भी जलाए हो, हर जगह जाके देखिए। हाँ, मान लीजिए अगर आप एक कमरे में बैठ भी गए हो और वहीं से आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा खिंचाव, मेरा ध्यान सिर्फ इस कोने में जा रहा है, सिर्फ इस कोने मुझे ज्यादा अनुभूति हो रही है, मुझे वहां कोई खींच के लेके जा रहा है, मेरा मन आकर्षित हो रहा है उस कोने में, उस दीपक की तरफ। और मान लीजिए उस दीपक की तरफ आपको 101% वहां पर धन है और वहां पर ही आपको पूर्ण रूप से वो दर्शन देगा और वार्तालाप करेगा और आपके समक्ष वो बात करेगा और वहां उपस्थित है वो, है ना। तो मान लीजिए आप वहां पे गए और आपको अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे कुछ तो है, पर मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है, साफ साफ नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखेंगे तो वो जमीन से हल्का हल्का खुशबू आना प्रारंभ हो जाएगा, हल्की हल्की सुगंध और हलचल आपको उस जगह से मिलेगा। और दीपक में देखोगे तो दीपक हर कमरे में जो जला हुआ है इससे ज्यादा तेज उस दीपक में होगा। हाँ, और सब ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो जितने घर में आप दीपक जलाओगे
उस सब का दीपक का जो तेल होगा वो बचा रहेगा, लेकिन इस दीपक में जो तेल रहेगा वो जल्द से जल्द खत्म होने की तैयारी में रहेगा, यानी वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है वो दीपक बुझने ना पाए, उसमें तेल जलते रहिए, क्योंकि वो प्रसाद आपका ग्रहण कर रहा है। दीपक के रूप में आपने जो ऊर्जा प्रदान किया है वो दीपक का ऊर्जा ले रहा है, तो जितना तेज वो दीपक जलेगा उतनी ही तेल उसमें जाएगी, और जितना तेज दीपक जलेगा उतनी ऊर्जा प्रवाहित होगी, वो ऊर्जा वो स्वयं अपने अंदर ग्रहण करेगा, वो शक्ति। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपने वह ध्यान दीपक के पास गए और आप देखा कि ये तो सच में दीपक बहुत तेज जल रही है और इसका तेल भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसमें फिर से तेल वगैरह डाल दीजिएगा और फिर वहाँ पे बैठ के आपको प्रार्थना करना है, हे निधनाथ, हे सर्वंतर्यामी, हे सर्व महाज्ञानी, हे सर्वशक्तिमान, हे धन के रक्षक, हे देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा 10 दिशाओं से प्रणाम स्वीकार करें, भू से प्रणाम स्वीकार करें और धरा से प्रणाम स्वीकार करें, आकाश से प्रणाम स्वीकार करें। मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे समक्ष आने का आप, हमें दर्शन देने का आप, हमारा मार्गदर्शन करने का आप हमें अपने सानिध्य में लेने का आप कृपा करें। ऐसे प्रार्थना करना है और वहीं बैठ के आपको कुछ अत्तर की बूंद या 1 सीसी अत्तर वहाँ पे उस दीपक के आसपास गिरा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए और आँख बंद करके उनसे प्रार्थना करते हुए बैठ जाइए। तो आपको हवा के माध्यम से जो सुगंध प्रवाहित होगी वो तेज हो जाएगी। आप अत्तर मान लीजिए चंदन का डाल रहे हो, ठीक है, तो वो चंदन की अत्तर जो होगी वो तो आप डालोगे, लेकिन वहाँ से खुशबू गुलाब की आएगी, ये याद रखना। ये नहीं कि मैंने अत्तर की खुशबू डाला तो अत्तर की ही खुशबू आएगी, हाँ, चंदन की डाल तो चंदन का, ऐसा कुछ नहीं है। वो शक्ति अगर आपसे परीक्षा ले रही है, आपको दिखा रही है कि आप तो चंदन की डाल रहे हो यहाँ खुशबू, तो वो अपनी अनुभूति दिलाएगी कि मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि अरे बाबा जी, पंडित जी आपने बता दिया है कि अत्तर तो ये डाल दिया, वही अत्तर की तो खुशबू हमारे घर में जब बमके गया खुशबू आएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशबू आ रही है ना। तो याद रखिए, आप डालोगे चंदन का तो आएगी गुलाब का, ये भी याद रखना। और फिर वो गुलाब से परिवर्तन होके वो फिर कमल की तरह आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मोगरे में आ जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। आप लाओगे 1 सीसी, वो तो खुशबू आएगा, उसके अलावा और भी खुशबू आएगी उस जगह से। तो मान लीजिए आप दीपक के स्थान पे अत्तर डाल कर प्रार्थना कर रहे हो और वहां से जब खुशबू परिवर्तन, जब खुशबू का तेज और तेज बढ़ने लगे, तो समझ जाना ये शक्ति हमसे प्रसन्न है और उनसे आप प्रार्थना करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। और जब वो मार्गदर्शन करने के लिए आपके समक्ष, जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और वो दीपक का जो परछाई है, आपका जो शरीर का जो परछाई होता है, उस परछाई के रूप में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, या उस परछाई की तरह जो आपके परछाई होते हैं, जिससे बोलते हैं हम छाया पुरुष, ठीक है, वो छाया पुरुष के रूप में आपको उपस्थित हो जाए, खड़े हो जाए। या इसको ही बोलते मुसलमान के जो शक्तियां होती हैं, जो बोलते हैं हम जात, ठीक है, हम जात के रूप में उपस्थित हो जाए, है ना। तो इसे हमें मन गढ़ंत नहीं बनाना है, वो आपके समझ उपस्थित हो जाएगा तो ही आपको मानना है। ये नहीं कि हम बैठे हैं हमारी परछाई खड़ी हो, ऐसा नहीं। हमारा परछाई तो जमीन में होगा, लेकिन वो जब खड़ा होगा तो आपके परछाई से ही निकल के वो खड़ा होगा, या वो दीपक के परछाई से निकल के खड़ा होगा, एक परछाई के रूप में खड़ा हो जाएगा, मनुष्य के रूप में, ठीक है, जिसे हम छाया पुरुष भी बोल सकते हैं और जिसे हम जात भी बोल सकते हैं। अगर वो खड़ा हो और आपसे अदृश्य रूप में बात करता हो, उसका परछाई से दिखेगा और वो शकल सूरत नहीं दिखेगा, और आपसे फिर उसकी आवाज आपको जब सुनाई दे, गम आपकी उसकी आवाज गूंजेगी। ये नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई पुरुष हमसे बात करता है उस तरह नहीं, जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज गूंजेगी आपको पूरे घर में, आपके कानों में हवाओं के जरिए आपकी तरफ गूंजेगी उसकी आवाज, और फिर आपको वो आवाज बात करेगी, आपको वचन मांगेगी, आपको वचन देना पड़ेगा, वो वचन आप मांगोगे, उससे वचन देना है, ठीक है, इस प्रकार। और मान लीजिए आपको परछाई नहीं निकला, ठीक है, वहां से कोई परछाई वगैरह नहीं निकला, तो ये याद रखिए उस जमीन के अंदर से ही आपको आवाज आना प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा आप, किसी प्रकार का अनुभूति अगर कुछ ना हो तो उस जमीन के अंदर से ही आवाज आना चालू हो जाएगा, पहला तो।
वो दीपक के अंदर से आवाज आना चालू हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, हाँ मैं ये शक्ति के जरिए बैठा हूँ, ये धन है, मुझे ये मेरा ये इच्छा है, मेरे को ये चीज दोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और आपको यह वचन देना पड़ेगा, आप जिस पे आप मांगो, तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी इच्छा और उसकी इच्छा वचन बंद होना। ठीक है, अब इसके बाद आपको इच्छा जान लेने के बाद आपको क्या कार्य करना होगा, इसके लिए हम तीसरा वीडियो बनाएंगे, वह देखिए और उस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम।